जय हिंद मेरे साथियों। देखिए हम आ गए हैं अगले टॉपिक पे। हमारा हिंदी चल रहा है, हिंदी में हिंदी साहित्य पढ़ रहे हैं। हिंदी साहित्य में हमें छोटा छोटा करके मतलब थोड़ा थोड़ा करके कई चैप्टर पढ़ने हैं। और हिंदी साहित्य अगर आपका कंप्लीट हो गया तो जहां आपकी गलती करने की सबसे ज्यादा संभावना होती है वो है हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य कोई नहीं पढ़ाता है। मैंने ही ये रिस्क लिया है आपको बताने का, और धीरे धीरे मेरा मन करता है और डीपली में जाऊं, मैं आपको और बताऊं, लेकिन इतना समय है नहीं। फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि कम से कम इतना बता ले जाऊं कि आपके वीडियो एग्जाम में अगर आ जाए तो आप वहां से निराश ना लौटे, वहां से मार के आए, मतलब क्वेश्चन टिक करके आए। देखिए आपने नोटिस किया होगा कि मैं कुछ शब्दों को बहुत इस्तेमाल करता हूं बार बार, जिससे कहते हैं तकिया कलाम। हर इंसान का एक तकिया कलाम शब्द होता है। जैसे मुझे याद आ रहा है कि मैं अक्सर जब दो वाक्यों को ऐड करना होता है तो मैं कहता हूं कि क्या बोलते हैं या क्या कहते हैं। नोटिस नहीं किया होगा, अब करेंगे आप लोग। यही कहते हैं कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना। नहीं बताया था तो नहीं पता होगा, अब बता दिया तो आपको पता चलेगा, अब आप नोटिस करने लगेंगे। है कोई बात नहीं। तो मैं ये कह रहा था कि डीपली जाने का मन करता है, मेरा मन करता है और डीपली पढ़ाऊं, लेकिन आप लोग बोर हो जाएंगे। और हमें लग रहा है कि जो हमारे परमानेंट व्यूअर्स हैं वही सिर्फ इस समय जुड़े हुए हैं, बाकी तो पता नहीं कहां से सो गए हैं। और सोने भी दो उनको, जो परमानेंट है उतने परमानेंट रहो। देखो सबसे बड़ी बात ये कि मैंने सिर्फ छह छह या सात, हाँ 7 लोगों के लिए ये प्रोग्राम शुरू किया था जो हमारे ही फ्रेंड सर्किल के थे, क्योंकि मेरा सिलेक्शन हो चुका था। मैं अपने जॉब पर मतलब आ गया, ड्यूटी पर हूँ। बाकी हमारे जो दोस्त हैं 6-7 लोग, वो लोग अलग अलग 6-7 लोग हैं, 6-7 शहरों में हैं। मैंने खास करके उनके लिए ये प्रोग्राम शुरू किया। ये भी सोचा कि हाँ अगर उनको फायदा होगा तो जो भी वॉच करेगा उनको भी फायदा होगा, और इससे ये होगा कि हाँ हमारी भी, जैसे हमारे चैनल का भी ग्रो होगा। देखिए 6-7 लोगों से शुरू किया गया, ये कहाँ पहुंच गया, 2000 प्लस आप लोगों ने पहुंचा दिया। इसके लिए आपको सैल्यूट है। तो मैं मानता हूं कि आप नहीं खुश हो रहे होंगे क्योंकि आप नए नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा। जो सब्सक्राइब किया होगा उसे इस धन्यवाद की अहमियत पता चल रही होगी। ठीक है, ये देखते हैं हमारे जो कुछ रचनाकार और लेखक छूट गए थे उनके बारे में एक बार अगर आप चाहें तो यहीं से स्क्रीनशॉट लेकर भी आप नोट कर सकते हैं, और या फिर जुड़े रहिए। तो मैं इसको अभी डिस्क्राइब करता हूं, इसके बाद मैं बताऊंगा। कुछ है, पूछ लिया जाता है कि किस विधा की रचना है। विधा मतलब कि विधा, हिंदी साहित्य में विधा होता है कि विधा निबंध है या आत्मकथा है या जीवनी है या स्मृति रेखा, सॉरी क्या कहते हैं, फिर आ गया मेरे मन में क्या कहते हैं, नाटक है। तो इन सब चीजों में विधाएं कई हैं, हिंदी में कई विधाएं हैं। एक्चुअली मुझे अभी पूरा रिकॉल नहीं हो पा रहा है, लेकिन इतनी मैंने बताया तो इतने में से भी आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो स्टार्ट करने से पहले इनको हम पढ़ेंगे फटाफट अंदाज में, फिर पढ़ेंगे कुछ लेखक और उनकी रचनाएं हैं जिनकी विधाओं के बारे में पढ़ेंगे, जो क्वेश्चन उसी हिसाब से पूछे जाते हैं। सुमित्रा नंदन पंत जी हैं सबसे पहले नंबर। सुमित्रा नंदन पंत को देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार दोनों मिला है। ज्ञानपीठ इनको मिला है चिदम्बरा पर, और साहित्य अकादमी मिला है इनको कला और बूढ़ा चांद। ये आप नोट कर लीजिएगा, यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अगर टफ बनाना होता है तो पूछ लेते हैं कि सुमित्रा नंदन पंत को निम्नलिखित में से किस कृति पर उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। दोनों ऑप्शन रहेंगे, कला और बूढ़ा चांद, चिदम्बरा। अगर आप हल्का सा भी डगमगाए तब तो काम हो जाता है आपका गड़बड़। तो सुमित्रा नंदन पंत जी की रचनाएं कौन सी हैं, तो पंत जी हम डायरेक्ट इनको कहेंगे। पंत जी की रचनाएं वीणा, वीणा वाणी, पल्लव पल्लविनी, पल्लविनी, ठीक, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या। यहां पे आप ध्यान दीजिएगा, एक ग्राम था, ग्राम कहानी जो थी जयशंकर प्रसाद की सबसे पहली कहानी थी, 1911 में प्रकाशित हुई थी। लेकिन ग्राम्या जो है तो ये है पंत जी की रचना। उत्तरा, उत्तरा जानते हो, अभिमन्यु की मां, कहते हुए यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, आपने सुना होगा। तो उत्तरा उन्हीं के ऊपर ये लिखी गई है रचना, उत्तरा। फिर लोकायतन, गीतहंस, सत्यकाम, युगांतर, चिदम्बरा। चिदम्बरा को डबल स्टार मारिएगा, इसको TNC मार्क कर लीजिए कि चिदम्बरा क्या है, ये ज्ञानपीठ है, ज्ञानपीठ पुरस्कार चिदम्बरा। इस पे मिला है किसको, सुमित्रा नंदन पंत जी को। फिर रश्मिबंधु, किरण वीणा, समाधिता, कला और बूढ़ा चांद, इसको भी मार्क कर लीजिएगा, इसको
ट्रिपल स्टार कर लीजिए। साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, एस्से, साहित्य अकादमी, एस्से से नाम याद आ गया। हम लोगों की पोस्ट जो है वो एस्से, साइंटिफिक असिस्टेंट कहा जाता है। तो यहां जब एस्से लिखा तो मुझे अपना याद आ गया कि जब पोस्ट मुझे मेंशन करना होता है तो एस्से लिखते हैं। तो सुमित्रानंदन पंडित जी की ये रचनाएं हैं। अगला देखते हैं, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। सबसे पहला क्वेश्चन इन पे ये बनता है कि इनका नाम ही पूछ लिया जाता है कि अज्ञेय किसका नाम है। तो ये धमाल मूवी में नहीं आपने देखा था कि जब अरशद वारसी और जावेद जाफरी कहते हैं कि मुझे गोवा जाना है, छोड़ दोगे? तो कहा हाँ छोड़ देंगे। कहा कितना टाइम लगेगा? टाइम नहीं, कितना टाइम लगेगा? तो कहा बस नाम बताते बताते पहुंच जाएंगे। कहा अच्छा ठीक है बताओ क्या नाम है? कहा अय्यर। अच्छा अय्यर, मुत्तु स्वामी अय्यर। अब ऐसे आपने आप देख लीजिएगा, बहुत मजा आएगा ये। तो उसी तरह इनका भी नाम है अय्यर, मुत्तु स्वामी अय्यर। मुत्तु स्वामी, गुड्डू स्वामी, पता नहीं कौन से स्वामी अय्यर। तो इनका नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन और इनकी उपनाम है जो अज्ञेय। इनकी रचना क्या है? इनकी रचना फेमस पूछ ली जाती है, आंगन के पार द्वार। तो जाहिर सी बात है आपके घर में आंगन होगा, गांव पे अगर घर होगा, तो शहर में तो सब चीज आंगन वांगन सब खत्म है। तो और आंगन के पार द्वार होता है। भग्नदूत पूर्वा, कितनी नावों में कितनी बार, तार सप्तक। और सागर मुद्रा, कितनी नावों में कितनी बार को डबल मार्क कर दीजिएगा, डबल स्टार। तार सप्तक को डबल स्टार, पूर्वा को डबल स्टार और आंगन के पार को डबल स्टार। पूर्वा से नाम याद आ गया, एक मूवी है नाना पाटेकर की वजूद, जिसमें माधुरी दीक्षित है और उसमें उनका नाम है पूर्वा। बहुत अच्छी कविता है। कैसे बताऊं मैं तुम्हें मेरे लिए तुम कौन हो, कैसे बताऊं मैं तुम्हें, तुम धड़कनों का गीत हो, जीवन का तुम संगीत हो, तुम जिंदगी, तुम बंदगी, तुम रोशनी, तुम ताजगी, तुम हर खुशी, तुम प्यार हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो। बड़ी लंबी कविता है, मुझे पूरा याद है, थोड़ा थोड़ा करके आपको सुनाते रहेंगे। देखिए केदारनाथ अग्रवाल, हमने बताया था कि इनकी रचनाएं पूछी जाती है। केदारनाथ अग्रवाल की रचनाएं कौन सी? पंख और पतिवार, नींद के बादल और आग का आईना। ये 3 रचनाएं हमने यहाँ पे लिख दिया। वीडियो लंबा ना हो इसके लिए हमने इनकी सारी रचनाएं नहीं लिखी हैं। हमने एक वीडियो डाला है और यहाँ पर भी जो मैं चर्चा कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिएगा वीडियो पे आई करके इस तरह करके निशान आएगा। देखिए इस तरह करके निशान आएगा नोटिफिकेशन का। और यहाँ जो उत्तर प्रदेश दरोगा में पूछी गई सभी रचनाओं के रचनाकारों की रचनाएं हैं, वो वाला वीडियो मैं यहाँ पे पिन कर दूंगा और आप देख लीजिएगा। बस आपको क्या करना है, आई बटन पे ऐसे टच करना है, ऐसे टच से टच करना है और वो वीडियो ओपन हो जाएगा। तो उसमें हमने सभी की जो भी आज के युग के, मतलब इस समय जो द्विवेदी युग और आधुनिक युग और भारतीय युग, इन सब युग के बाद के जो रचनाकार हैं उनकी रचनाएं और रचनाकारों की सूची हमने दिया है, पूरा फुल डिटेल है उसमें। एक आप सही कर लीजिएगा, शायद इंदुमती की कहानी, इंदुमती जो कहानी है वो किशोरी लाल जी की है, उसमें मिसप्रिंट की जगह ऊपर नीचे हो गया है, हमने नोटिंग लगा दिया, बस वही 2 उसमें एरर है। बाकी आप उसका पीडीएफ निकलवा लीजिएगा। अगर देख लीजिएगा नहीं होगा पीडीएफ तो कमेंट करिएगा, तो मैं कल पीडीएफ उस पर लिंक कर दूंगा। पीडीएफ निकलवा के और पढ़ लीजिएगा केदारनाथ जी की रचना है। अगले देखते हैं भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र, इनकी रचना है खुशबू के शिलालेख, गीत फरोश, हंसने और फूल, त्रिकाल संध्या, कालजयी। कालजयी पूछ लिया जाता है। काल मतलब मृत्यु और मृत्यु पर विजय पाने वाला। कालजयी किसका ये हो सकता है? मृत्यु पर विजय किसने पाया? शंकर जी ने। शंकर जी का ही नाम तो है मृत्युंजय, मृत्यु पर जय प्राप्त करने वाला। तो कालजयी कौन हो सकता है? कालजयी भी शंकर जी के पर्यायवाची है, यहां से आप ऐसे निकाल सकते हैं। देखिए रूट वर्ड आपको पता होना चाहिए, जो मूल शब्द है, और उनका सेंस पता होना चाहिए कि वो किस भावार्थ में प्रयोग किए जा सकते हैं। अगला देखते हैं नरेंद्र शर्मा। नरेंद्र शर्मा के जो प्रमुख कविताएं रचनाकार हैं, प्रवासी के गीत, द्रौपदी, कर्णफूल और रक्त चंदन, ये नरेंद्र शर्मा जी की रचनाएं हैं। और रचनाएं किसकी हम बता दें? रचनाएं देखिए यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, आप एक नोट कर लीजिए। अष्टयाम की भाषा पूछ ली जाती है, तो अष्टयाम की भाषा ब्रज भाषा है, ठीक। और पूछ लिया जाता है ललित निबंधकार किसे कहा जाता है? तो कुबेरनाथ को कहा जाता है ललित निबंधकार। हिंदी की प्रथम आधुनिक कविता तो कौन सी है? स्वप्न। स्वप्न। हिंदी का प्रथम महाकवि किसे कहा जाता है? तो चंद्रवरदाई। प्रजाहितैषी नामक एक समाचार पत्र निकलता था पहले, जैसे आजकल दैनिक जागरण, हिंदुस्तान इस तरह से आता है, ऐसे पहले प्रजाहितैषी नाम का आता था। तो उसका संपादन राजा लक्ष्मण सिंह करते थे संपादन।
बाला बोधनी समाचार पत्र जो था उसका संपादन हरिश्चंद्र जी करते थे। देखिए क्वेश्चन एक पूछ लिया जाता है, सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? सरस्वती पत्रिका के संपादकों में देखिए महावीर प्रसाद द्विवेदी तो है ही, लेकिन सर्वप्रथम संपादक थे श्याम सुंदर दास। महावीर प्रसाद द्विवेदी कब बने थे? तो ये 1903 में महावीर प्रसाद ने ये शुरू किया था संपादन का। हिंदी व्याकरण के पाणिनि किसे कहा जाता है? तो किशोरदास बाजपेयी। ये नोट करने वाला पॉइंट है, क्योंकि यहां पर आप गलती कर देते हैं कि हिंदी व्याकरण, जैसे आपसे पूछ लिया गया कि व्याकरण के व्याकरण जाने जाते हैं आप, जो इनको क्या बोलते हैं, अरे नाम याद आ जाओ, हाँ पाणिनि को बोलते हैं। पाणिनि को व्याकरण का वो पिता कहते हैं ना, लेकिन हिंदी व्याकरण वो संस्कृत, आज हिंदी के व्याकरण के पिता हैं, संस्कृत के पिता हैं व्याकरण, तो उन्हीं के नाम पे कहा जाता है कि हिंदी व्याकरण के पाणिनि कौन है? तो हिंदी व्याकरण के पाणिनि है किशोरदास बाजपेयी। ये आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद कुछ आपसे पूछ लिया जाता है, जैसे हिंदी गद्य साहित्य आधुनिक के जनक कौन है? तो जो आधुनिक युग है उसके जनक कौन है? ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी है। मतलब आधुनिक काल के जनक जो हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। आनंद कादम्बरी पत्रिका के हमने बताया ही था, श्री बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन है। अष्टयाम की भाषा हो गया, ललित निबंधकार है कुबेरनाथ जी हुए। शाम होती है, कहते हैं सुबह होती है, शाम होती है, और यूं ही उम्र तमाम होती है। तो ना सुबह को रोक सकते हैं, ना शाम को रोक सकते हैं, ना हम उम्र तमाम होने से रोक सकते हैं। हम रोक सकते हैं अपनी नेगेटिव सोच को। तो नेगेटिव सोच को आप रोकिए, पॉजिटिविटी लाइए। जितना ज्यादा पॉजिटिविटी आपके अंदर होगा, आपके सक्सेस के चांस उतने ही ज्यादा हैं। एक प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है, प्रश्न क्या पूछा जाता है कि हिंदी प्रदीप के लेखक कौन है? बहुत ही पेट क्वेश्चन है, हिंदी प्रदीप के लेखक। ऐसे ही मैं बोल रहा हूं, इस पे लिखने की जगह नहीं, या तो इसको हटाना पड़ेगा। तो हिंदी प्रदीप के लेखक हैं बाल कृष्ण भट्ट। ये नोट कर लीजिएगा। ओके, अब इसको मैं हटा देता हूं, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको मैं हटा देता हूं। यहां पे आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हिंदी व्याकरण के पाणिनि, संस्कृत के व्याकरण जो है पाणिनि माने जाते हैं, तो इसीलिए हिंदी के पाणिनि कौन है, मतलब व्याकरण के, हिंदी व्याकरण के सबसे ज्यादा ज्ञाता कौन है? तो किशोरदास बाजपेयी हैं। और जो पाणिनि है वो संस्कृत के सबसे ज्यादा मतलब जानकार है, ग्रामर के जानकार। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम चर्चा करते हैं आगे।